अनजान लोग भी और कुछ नहीं था तो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने मसूड़ों पर लगा लेते थे और मसूड़ों में कभी उनके पायरिया नहीं होते थे और 100 साल तक वो अपने शरीर को ठीक रख सकते थे। ऐसे देश में 1928 में कंपनी आई। कितने पैसे लेकर आई? केवल 1.5 लाख रुपए लेकर आई और उस कंपनी ने अब इस भारत में 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का दंत मंजन टूथपेस्ट बेचना शुरू कर दिया। सबसे पहले कहा कि भारत में आपको यदि दांत बचाने हैं तो कोयले का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, नमक का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। जब कोयले और नमक का प्रयोग बंद कर दिया तो उन्होंने जहर वाला टूथपेस्ट बनाया, फ्लोराइड मिलाकर और कौन कौन सी हड्डियों के चूरे से लेकर दूसरी चीजें मिलाकर उस पेस्ट को करना सिखाया। उस पेस्ट को करने के बाद आज से 70 साल पहले और आज की आप तुलना कर लीजिए कि पुराने जमाने में दांत ज्यादा मजबूत होते थे, आज दांत ज्यादा खराब हैं। और दांत कितने खराब हैं आप अंदाजा लगा लीजिए कि घर में कोई 10 साल का 12 साल का बच्चा है तो उस 10-12 साल के बच्चे के दांत भी खराब हैं, दांत सड़ चुके हैं। तो ये कोलगेट आज 3 से लेकर 4 हजार करोड़ रुपए का हर साल टूथपेस्ट के बाजार से कारोबार करती है और 25% कम से कम मुनाफा कमाती है। तो ये कोलगेट कई बार अलग अलग कैंपेन चलाती है। पहले तो नमक, हल्दी, जीरा, कोयला, इन सारी चीजों का, बबूल का, कीकर का, नीम का, अकरकरा का इसका विरोध किया और उसके बाद आज कैंपेन चलाती है कि हमें तो अब नमक से हम दांत मांजेंगे, नमक से टूथपेस्ट करेंगे, टूथपेस्ट में नमक होगा तो दांत बहुत अच्छे रहेंगे, टूथपेस्ट में चारकोल होगा तो दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे। और तो और उन्होंने पुलिंग ऑयल, कि पहले कहते थे कि तेल दांतों से लगाना खराब है, मसूड़ों के लिए खराब है, अब उन्होंने पुलिंग ऑयल, गंडूश तेल भी लॉन्च किया है। वो तेल जो 50-20 रुपए का तेल है उस 20 रुपए को 200 रुपए 300 रुपए में वो बेच रहे हैं। आयुर्वेद की पद्धति के ऊपर पूरी तरह से आ चुके हैं, वेद शक्ति वो लॉन्च कर चुके हैं। तो उनसे भी कंपेयर करते हैं। वो कई बार एड का कैंपेन बहुत फास्ट चलाते हैं, बहुत तेज गति से चलाते हैं और पूरी दुनिया में यही दिखाते हैं कि हमारी टूथपेस्ट नहीं की तो दांत ठीक नहीं हो सकते। तो मैं यदि पतंजलि दंत कांति नेचुरल की बात करूं तो 100 ग्राम की जो टूथपेस्ट जो कोलगेट से कई गुना ज्यादा लाभदायक है वो 45 रुपए की आती है। ये जो मैं रेट की चर्चा कर रहा हूं ना, ये अक्टूबर 2020 के रेट का कंपैरिजन कर रहा हूं। अक्टूबर 2020, लगभग 10 महीने के पहले ये सारे रेट लिए गए थे। कुछ हो सकता है आइटम के रेट कुछ चेंज हुए हों। तो 45 रुपए की दंत कांति नेचुरल आती है। इसी तरीके से हाइडेंट प्रो के नाम से दूसरी कंपनी का उत्पाद है, वो 237 रुपए का है। कस्टमर की बचत की बात करें तो 294 रुपए की बचत होती है। और यदि मैं सस्ते की बात करूं तो 653% पतंजलि का दंत कांति दूसरी कंपनी से सस्ता है। डाबर एक ऐसे ही ब्रांड है, डाबर की रक्षक टूथपेस्ट आती है जो 80 ग्राम है। उस 80 ग्राम का मूल्य 150 रुपए है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो 100 ग्राम टूथपेस्ट के ऊपर 143 रुपए की बचत होती है, 317% महंगा है। इसी प्रकार यदि मैं कोलगेट टोटल एडवांस की बात करूं तो 120 ग्राम 99 रुपए की है। कस्टमर को 100 ग्राम पर 38 रुपए की बचत होती है। ये कोलगेट 83% महंगा है। सामने आप फोटो देख पा रहे हैं हाइड्रेंट की, डाबर की और कोलगेट की। ऐसे ही डाबर रक्षक की आपको फोटो दिखाई जा रही है। इसी प्रकार से पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश की मैं बात करूं तो यदि मैं पतंजलि च्यवनप्राश की बात करूं तो ये मेरे पास पतंजलि के च्यवनप्रभा का एक डिब्बा है। च्यवनप्राश इससे अलग है। तो पतंजलि का च्यवनप्राश देखिए, च्यवनप्राश के नाम पर बहुत ढोंग आडंबर होता है, बहुत लूट होती है। च्यवनप्राश जो बड़े ब्रांड है जिन्होंने टीवी के ऊपर ऐसे फिल्म स्टार को बुक किया हुआ है जो एक एक टीवी के एड के 100 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक लेते हैं। ऐसे लोगों को, किसी ने अमिताभ बच्चन को, किसी ने शाहरुख खान को, किसी ने सलमान खान को, किसी ने और किसी को ब्रांड एम्बेसडर लिया हुआ है तो करोड़ों रुपए उनको दिए जाते हैं। उसके बाद जब एक भारत की एक संस्था ने भारत के बाजार में मिलने वाले च्यवनप्राश के बारे में जब उन्होंने एक रिसर्च की तो रिसर्च करके ये पाया कि भारत के बाजार में जो मिलने वाले च्यवनप्राश हैं उसमें 70 से 80% च्यवनप्राश ऐसे हैं जिसमें च्यवनप्राश के नाम पर आलू का चूरा है या शकरकंदी का पाउडर है। उसमें च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियां होनी चाहिए, जो कम से कम 35 प्रकार की अच्छी जड़ी बूटियां हैं, वो जड़ी बूटियां कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं जाती। उसमें कोई बायोमार्कर उसका है नहीं। पतंजलि का जो च्यवनप्राश है उस च्यवनप्राश में बिल्कुल शुद्ध तरीके से जितनी जड़ी बूटियां
हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में च्यवनप्राश में डालने के लिए कहा गया है वो सारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। आंवले की प्रोसेसिंग से लेकर यह ध्यान रखा जाता है कि आंवला केवल ठीक नहीं लिया जाए, बल्कि आंवले का स्टोरेज भी ठीक से किया जाए। आंवले की जो पिट्ठी बनाई जाए वो बहुत अच्छे आंवले से बनाई जाए, उसका स्टोरेज, उसको एक एक कदम के ऊपर उसको चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरियल या कोई फंगल फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें, और एक च्यवनप्राश के डब्बे में, पतंजलि के एक च्यवनप्राश के डब्बे में लगभग 25 रुपए का तो केसर डाला जाता है। दूसरी कंपनियां जो च्यवनप्राश बनाती हैं उस च्यवनप्राश में या तो वो कोई घटिया क्वालिटी का तेल डालते हैं। वो तेल, मान लीजिए एक किलो का च्यवनप्राश है, उसमें 50 ग्राम आपको घी या तेल डालना है, तो 50 ग्राम घटिया क्वालिटी का 50 रुपए किलो का तेल डालेंगे तो उसकी कीमत 2.5 रुपए बैठती है। ऐसे ही पतंजलि जो अपने च्यवनप्राश में शुद्ध देशी घी डालती है, उसकी मैं यदि 50 ग्राम की कीमत की बात करूं तो वो केवल 50 ग्राम की कीमत 30 रुपए बैठती है। तो आप जो च्यवनप्राश लेते हैं उसमें यदि एक आइटम को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो उसकी कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। और पतंजलि के च्यवनप्राश में, हर च्यवनप्राश में केसर डाला जाता है, शुद्ध केसर डाला जाता है। मैंने एक बार अपने लैब वाले से पूछा कि यदि च्यवनप्राश में हम केसर नहीं डालें, केसर की मात्रा कम डालें या केसर की जगह नकली केसर डाल दें, तो आप लैब में उसको पकड़ सकते हैं क्या? तो उसने कहा कि च्यवनप्राश में जितनी मात्रा में केसर डाला जाता है उसको लैब में पकड़ना मुश्किल है कि इसमें कितना केसर डाला हुआ है। ज्यादा से ज्यादा हम इतना पता लगा सकते हैं कि केसर नाम मात्र का है या नहीं है। मतलब जिस चीज को लैब में टेस्ट नहीं करते उस चीज में भी पतंजलि इतना ध्यान रखती है कि हम च्यवनप्राश में शुद्ध केसर डालते हैं। और केसर में भी केसर 2 प्रकार का होता है। एक कश्मीरी केसर होता है जो लगभग 3-3.5 लाख रुपए किलो होता है, और एक ईरानी केसर होता है, वो भी असली केसर होता है। कश्मीरी भी असली केसर होता है, लेकिन कश्मीरी केसर के औषधीय गुण ज्यादा होते हैं, ईरानी केसर के औषधीय गुण कम होते हैं। ईरानी केसर लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए किलो का होता है, कश्मीरी केसर 3 से 3.5 लाख रुपए किलो का होता है। तो पतंजलि में इतना ध्यान रखा जाता है कि केसर नकली नहीं डाला जाता, बल्कि असली में भी कश्मीरी केसर डाला जाता है। तो मैं यदि च्यवनप्राश की बात करूं तो च्यवनप्राश अक्टूबर 2020 के ये रेट हैं। तो च्यवनप्राश, पतंजलि का च्यवनप्राश 1 किलो 260 रुपए का है। दूध पापेश्वर नाम की एक कंपनी है, उसका 1 किलो च्यवनप्राश 1300 रुपए का है। इसमें 815 रुपए की कस्टमर को बचत होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 313% महंगा है। ऐसे ही श्री श्री ब्रांड का च्यवनप्राश 1 किलो 410 रुपए का है। कस्टमर को 150 रुपए की बचत होती है, 57% सस्ता पड़ता है। हमदर्द का च्यवनप्राश 1 किलो 325 रुपए का है, उसके ऊपर 65 रुपए की बचत होती है, 25% सस्ता पड़ता है। जीवा नाम की एक कंपनी है, उसका 1 किलो च्यवनप्राश 325 रुपए का है, उसके ऊपर 65 रुपए की बचत होती है, 25% सस्ता पड़ता है। डाबर नाम का एक कंपनी है, उसका च्यवनप्राश 310 रुपए का है, उसके ऊपर 50 रुपए की बचत होती है, 19% की बचत होती है। झंडू नाम का एक च्यवनप्राश है, वो झंडू च्यवनप्राश 450 ग्राम 125 रुपए का है, 1 केजी पर 17 रुपए की बचत होती है। पतंजलि के च्यवनप्राश से 6% महंगा है। आप सामने फोटो देख पा रहे हैं कि अलग अलग कंपनियों की आपको फोटो दिखाई जा रही है कि ये झंडू कंपनी का च्यवनप्राश है। आप इसके रेट चेक कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये डाबर कंपनी के साथ कंपेयर किया हुआ है, 50 रुपए की बचत होती है। ये पतंजलि का च्यवनप्राश है, आप इसको देख पा रहे हैं 260 रुपए का 1 केजी च्यवनप्राश। ये दूध पापेश्वर का स्वामला के नाम से च्यवनप्राश है। ये श्री श्री ब्रांड का च्यवनप्राश है, 1 किलो च्यवनप्राश का आप रेट सामने देख पा रहे हैं, 410 रुपए का है। इसी प्रकार आप ये हमदर्द का च्यवनप्राश आप देख पा रहे हैं, 1 किलो 325 रुपए का है। इसी प्रकार जीवा का ये जो च्यवनप्राश है ये भी आप देख पा रहे हैं। अगर मैं अगले एक आइटम की बात करूं तो त्रिफला चूर्ण। त्रिफला आयुर्वेद में खूब प्रयोग किया जाता है, त्रिफला के खूब गुण हैं, त्रिफला के लाभों के बारे में पूरी दुनिया में शोध हो रहा है। त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा को मिलाकर बनाया जाता है। आंवला, हरड़ और बहेड़ा, उसको सुखाया कैसे गया है, त्रिफला किस क्वालिटी का लिया गया है, कैसे उसको कलेक्ट किया गया है, कैसे उसको सुखाया गया है, उसका भंडारण कैसे किया गया है, उसकी पिसाई कैसे की गई है, उसके अंदर नमी की मात्रा कितनी है,
इन सब चीजों से, आंवला और हरड़ और बहेड़ा की क्वालिटी से त्रिफला बनता है। और त्रिफला बहुत लाभदायक है, पेट की सारी बीमारियों में काम आता है, पेट के लिए बहुत लाभदायक है। और वैद्य 100 से अधिक नुस्खों में त्रिफला का प्रयोग करते हैं। विटामिन सी का भंडार आंवला है। हरड़ को आयुर्वेद में मां की संज्ञा दी गई है कि मां के रूप में हरड़ काम करती है। बहेड़ा के अपने गुण हैं। तो इस त्रिफला के चूर्ण का खूब प्रयोग किया जाता है। पहले तो लोग घरों में बनाते थे, लेकिन आज घर में बनाना संभव नहीं है, तो बहुत सी कंपनियां त्रिफला की चूर्ण को पैक करके दे रही हैं। पतंजलि ने भी लोगों को बताया है कि आप इस रेशो में आंवला, हरड़, बहेड़ा जंगल से लाकर या खरीदकर या पंसारी की दुकान से लाकर पीसकर घर पर बना सकते हैं। जो घर पर नहीं बनाए उनके लिए उपलब्ध करवाया है। तो मैं यदि त्रिफला की बात करूं, अक्टूबर 2020 में पतंजलि का त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम 23 रुपए का था। वैद्यनाथ का त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम 50 रुपए का था, 27 रुपए महंगा। अगर मैं इसको प्रतिशत में बात करूं तो डाबर का आपने 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण लिया, पतंजलि का आप 200 ग्राम से ज्यादा त्रिफला चूर्ण उसमें ले सकते हैं। इसी प्रकार वैद्यनाथ का 200 ग्राम से ज्यादा ले सकते हैं। डाबर का त्रिफला चूर्ण 33 रुपए का है, पतंजलि से 10 रुपए महंगा। इसको प्रतिशत में बात करें तो 43% महंगा, पतंजलि का 43% सस्ता है। सामने आप पिक्चर में देख पा रहे हैं फोटो, हमने डाबर और वैद्यनाथ के साथ कंपेयर किया है। इसी प्रकार एक और आइटम है, आयुर्वेद का बहुत प्रयोग होता है आजकल। एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्या है, जिनको पित्त बढ़ता है उनके लिए एक चूर्ण आयुर्वेद का पुराना योग है, हजारों साल पुराना, जिसको अविपत्तिकर चूर्ण कहते हैं। यह अविपत्तिकर चूर्ण पतंजलि का 100 ग्राम 47 रुपए का है। ये जो अविपत्तिकर चूर्ण बनता है ना, इसमें सौंठ से लेकर कई सारी, छोटी पीपल से लेकर कई सारी चीजें होती हैं। और ये जो फार्मूला है ये किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, वो पतंजलि का बनाया हुआ भी नहीं है, वो हमारे शास्त्रों में महर्षि चरक से लेकर जो हमारी आयुर्वेद की परंपरा है उसमें लिखा हुआ है। उसके अनुपात से, उस लिखे हुए अनुपात से सारी औषधियां मिलाकर ये अविपत्तिकर चूर्ण बनाया जाता है। ये 100 ग्राम पतंजलि का 47 रुपए का है, वैद्यनाथ का 100 ग्राम 150 रुपए का है, 103 रुपए महंगा, 100 ग्राम पर 103 रुपए महंगा। अगर मैं इसको 1 किलो की बात करूं तो 1 किलो पर 1030 रुपए किलो महंगा। पतंजलि का 470 रुपए किलो है, तो वैद्यनाथ का 1500 रुपए किलो है, 1030 रुपए महंगा। यदि मैं महंगाई की प्रतिशत में बात करूं तो 219% महंगा। मतलब पतंजलि का आप 300 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण लें और वैद्यनाथ का केवल 100 ग्राम लें तो पतंजलि का 300 ग्राम सस्ता पड़ेगा, और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। इसी प्रकार डाबर नाम की एक कंपनी है, डाबर के अविपत्तिकर चूर्ण 184 रुपए का है। 100 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण 184 रुपए का, पतंजलि का केवल 47 रुपए का। इसमें कस्टमर को बचत होती है 137 रुपए की, 291% सस्ता पड़ता है पतंजलि का अविपत्तिकर चूर्ण। तो अब आप बताइए, पतंजलि ने अविपत्तिकर चूर्ण बनाकर गलत किया या ठीक किया? इसी प्रकार मैं अगर अगले आइटम की बात करूं तो अगला आइटम है पतंजलि मुक्ता पिष्टी या मोती पिष्टी या मोती की भस्म। ये 2 ग्राम पतंजलि की केवल 30 रुपए की है। ये जो मोती की भस्म है ना, अभी देखिए आधुनिक विज्ञान ने तो केवल ये खोजा है कि ये कैल्शियम होता है। अब अपने यहाँ कैल्शियम के भी 50 प्रकार है। मोती पिष्टी की जो भस्म है उसमें जो कैल्शियम है वो अलग प्रकार का है। फिर शंख की भस्म बनती है, फिर उसके बाद कोड़ी की भस्म बनती है, उसके बाद कई और दूसरे पदार्थों की भस्म बनती है। तो अलग अलग रोग में वो अलग अलग प्रयोग किया जाता है। तो मोती की, सच्चे मोती लेकर, अच्छी क्वालिटी के मोती लेकर उनकी शास्त्रीय विधि से उनकी भस्म बनाना, उस भस्म की मैं बात करूं तो पतंजलि की 2 ग्राम मोती पिष्टी, मोती की भस्म, सच्चा मोती, हीरे मोती जो आपने नाम सुना है, उसकी केवल 30 रुपए की है। डाबर की 1 ग्राम भस्म 546 रुपए की है। मैं यदि पतंजलि की 2 ग्राम जो 30 रुपए की है डाबर की खरीदेंगे तो उस 1 ग्राम भस्म के लिए आपको 1094 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसमें जो कस्टमर की बचत होती है वो 516 रुपए की होती है 1 ग्राम पर। और डाबर से पतंजलि की मोती पिष्टी भस्म 1720% सस्ती है। इसी प्रकार से वैद्यनाथ की 1 ग्राम मोती पिष्टी भस्म 478 रुपए की है। अगर मैं इसको बचत की बात करूं तो कस्टमर की 448 रुपए की बचत 1 ग्राम भस्म में होती है। पतंजलि से डाबर की मोती पिष्टी भस्म 1493% महंगी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पतंजलि के प्रोडक्ट सस्ते हैं या महंगे हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
तो ये मैंने मोती पिष्टी भस्म की बात करी। और ये जो भस्म बनाने का तरीका है, ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने शंख को लिया, आपने मोती को लिया, उसको पीस दिया। उसको बनाने का एक पुराना शास्त्रीय तरीका है, और उस तरीके से यदि हम बनाएंगे तो वो चीज नहीं बनेगी, उसका वो प्रभाव नहीं आएगा। तो पतंजलि की जो चीज बनाई जा रही है वो केवल सस्ती उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, जिसकी क्वालिटी की भी गारंटी है कि उसको बनाने का तरीका वही है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, जैसे लोह भस्म है। अब लोह भस्म क्या है, इसको दूसरे तरीकों में कहें तो लोहे के चूरे को जलाया हुआ है, मतलब भस्म बनाया हुआ लोहे का चूर्ण है। अब लोहे के चूर्ण को बनाने के लिए लोहे की कौन सी क्वालिटी ली है, क्योंकि आज अगर मैं लोहे की बात करूं तो लोहे की क्वालिटी, स्टील की क्वालिटी या माइल्ड स्टील की क्वालिटी या आयरन की क्वालिटी पूरी दुनिया में 50,000 से भी ज्यादा है। जो जिस लोहे की राड बनती है वो क्वालिटी अलग है, जिसका कवर बनता है, मान लो पंखा है, पंखे की राड अलग है, कवर अलग है। लोहे का टूल बनता है, उसकी क्वालिटी अलग है। जिसके शिप बनते हैं उसकी क्वालिटी अलग है। कोई कंटेनर बनता है उसकी क्वालिटी अलग है, कील की क्वालिटी अलग है। तो अलग अलग क्वालिटी का लोहा, फिर उसमें किस क्वालिटी का लोहा लेना है। फिर लोहे का केवल चूर्ण नहीं करना, चूर्ण करेंगे तो वो शरीर के लिए हानि कर सकता है, हैवी मेटल्स के रूप में हमारी किडनी में जम सकता है। तो लोहे की भस्म को बनाने का तरीका महर्षि तरक ने क्या लिखा है कि लोहे की भस्म बनानी है तो एक क्वालिटी का लोहा लें, फिर उसको गर्म करें, गर्म करने के बाद उसको एलोवेरा के पानी में उसको बुझाएं, फिर उसको खरड़ करें, उसके बाद उसको फिर गर्म करें, फिर गर्म करने के बाद फिर उसको एक पुट देने के बाद उसको कुल्थी के दाल के पानी में भिगोएं, उड़द के दाल के पानी में भिगोएं, गोमूत्र में भिगोएं। ऐसे लगभग 10-11 प्रकार से जब प्रोसेस हो जाता है तब जाकर लोहे की भस्म का एक बैच बनता है। उस एक बैच को बनने में 1 महीने का समय लगता है। अब उसी बैच को, वो दिखने में तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसी बैच को किसी ने लोहे का चूर्ण कर दिया और उस बैच को उसने 1 दिन में बना दिया, तो वो दिखने में तो एक जैसी रहेगी, लेकिन जब उसका प्रभाव की बात करेंगे तो शरीर पर प्रभाव अलग डालेगी। तो जो केवल कॉमर्शियल कंपनियां हैं वो दवाइयां बनाते हुए, औषधियां बनाते हुए गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखती, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि पतंजलि की मोती पिष्टी भस्म जो 30 रुपए की 2 ग्राम है, वैसे ही मोती पिष्टी भस्म दूसरी कंपनियों की 1400% 1700% ज्यादा महंगी है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सी ठीक है। तो ये जैसे भस्म बनाने की प्रक्रिया है, अब इसमें 1 महीने तक प्रक्रिया लगेगी तो लेबर ज्यादा लगेगी, खर्चा ज्यादा आएगा, कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, दिखने में एक जैसी लगेगी। तो आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे। फिर आयुर्वेद की दवाइयां जब लालची कंपनियां बनाती हैं, लोग उसका प्रयोग करते हैं तो लाभ नहीं मिलता, क्योंकि लाभ तो तब मिलेगा जब महर्षि चरक के रास्ते पर उसको बनाया गया है। अगर वो महर्षि चरक के रास्ते पर नहीं बनाई गई तो लाभ की जगह वो किडनी के अंदर हानि कर सकती है। तो आप आयुर्वेद का कोई उत्पाद खरीदें, दवा कुछ खरीदें, तो आप केवल उसी कंपनी पर भरोसा करें जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं हो, बल्कि जिसका उद्देश्य सेवा करना हो। तो ये मैंने मोती पिष्टी की बात की। अब मुक्तासुक्ति भस्म है, ये 5 ग्राम भस्म पतंजलि की 14 रुपए की है। अब वैद्यनाथ की यही मुक्तासुक्ति 5 ग्राम 44 रुपए की है। एक भस्म के 5 ग्राम के पैकेट के ऊपर 30 रुपए की बचत होती है, 214% महंगी है। इसी प्रकार मैं यदि डाबर की बात करूं तो डाबर की मुक्तासुक्ति 54 रुपए की 5 ग्राम है, 40 रुपया महंगी है, 286% महंगी है। तो आप अंदाजा लगाइए, आप मुझे बताइए कि क्या पतंजलि के उत्पाद महंगे हैं या सस्ते हैं, आप खुद सोचिए। तो ये मैंने कुछ उत्पादों की आपके सामने बातचीत की है। ये एपिसोड, ये क्रम इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। मैं और उत्पादों की आपके सामने बात करता हूं। स्क्रीन के ऊपर आप एक बार देख लीजिए, मुक्तासुक्ति भस्म का आपको फोटो दिखाई दे रहा है। ये पतंजलि की केवल 14 रुपए की है, वैद्यनाथ की 44 रुपए की है। अब आप इसी प्रकार से देखेंगे तो पतंजलि की 5 ग्राम मुक्तासुक्ति 14 रुपए की है, डाबर की 54 रुपए की है। हम आलोचना नहीं करते किसी स्वदेशी कंपनी की, लेकिन हम आपको कंपेयर करके बता रहे हैं कि पतंजलि के उत्पाद महंगे नहीं है, बल्कि पतंजलि ने आयुर्वेद को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। आगे अगले उत्पाद की ओर हम चलते हैं। मैं अगर अगले उत्पाद की बात करूं तो इसी प्रकार मुक्तासुक्ति भस्म 10 ग्राम में भी आती है। ये 10 ग्राम की भस्म पतंजलि की केवल 28 रुपए की है। वैद्यनाथ की मैं बात करूं तो 105 रुपए की 10 ग्राम की भस्म है। और
तो इसके ऊपर 10 ग्राम के ऊपर 77 रुपए की बचत होती है, 275% सस्ती है पतंजलि की मुक्ता शुक्ति भस्म। और इसी प्रकार इसी मुक्ता शुक्ति को यदि आपको डाबर की 10 ग्राम लेनी हो तो वो 108 रुपए की आपको मिलेगी, जो लगभग 80 रुपए की आपको महंगी पड़ेगी, लगभग 286% आपको महंगी पड़ेगी। यह आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, वैद्यनाथ के साथ कंपेयर किया हुआ है। आप कोई चेक कर सकते हैं, आप पतंजलि की दुकान पर जाइए और किसी केमिस्ट की, आयुर्वेदिक केमिस्ट की दुकान पर चले जाइए, कोई 5 प्रोडक्ट पतंजलि के ले लीजिए और केमिस्ट के साथ कंपेयर कर लीजिए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि ये मोती पिस्टी पतंजलि की सस्ती है तो अच्छी नहीं है, बल्कि गारंटी है कि पतंजलि की सस्ती है तो भी अच्छी है, क्योंकि पतंजलि जो भस्म बनाता है, आप पतंजलि के जब सामान लेने के लिए जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मोती पिस्टी 30 रुपए की दें आप मुझे, पतंजलि उसको 300 रुपए की भी चाहे तो बेच सकता है, क्योंकि डाबर और वैद्यनाथ की उतने की है। लेकिन फिर भी पतंजलि कॉस्ट कैलकुलेशन करता है और उसने ये देख लिया कि यदि हम ये इतना सस्ता उपलब्ध करवा सकते हैं तो हम इसको सस्ता ही उपलब्ध करवाएंगे। कुछ उत्पाद पतंजलि के महंगे हैं, सरसों का तेल महंगा है, केसर महंगा है, पतंजलि का जो कपूर है वो महंगा है, पूजा का कपूर, पतंजलि का देसी गाय का घी वो महंगा है, क्योंकि वो महंगा इसलिए लगता है कि बाजार में मिलावटी सस्ता उपलब्ध है और वो उससे सस्ता बन नहीं सकता। तो पतंजलि का उद्देश्य सस्ते महंगे का नहीं है, लागत मूल्य पर चीजें, शुद्ध चीजें उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है। ये मैंने आपको बताया। एक और भस्म आती है जिसको गोदंती भस्म बोलते हैं। ये 10 ग्राम पतंजलि की 10 रुपए की है। वैद्यनाथ की यही गोदंती भस्म 10 ग्राम की 73 रुपए की है, 63 रुपया महंगी है। इसको यदि प्रतिशत में बात करूं तो 630% महंगी है। इसी प्रकार डाबर की ये गोदंती भस्म 10 ग्राम की 65 रुपए की है। ये कस्टमर को 55 रुपए महंगी पड़ती है 10 ग्राम, और इसको प्रतिशत में बात करें तो 550% महंगी है। ये सामने आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार मैं यदि गोदंती भस्म 5 ग्राम की बात करूं तो पतंजलि की गोदंती भस्म 5 ग्राम 5 रुपए की है, वैद्यनाथ की 5 ग्राम 40 रुपए की है, 35% महंगा। कस्टमर की 35 रुपए की बचत होती है, 700% सस्ता पड़ता है पतंजलि की गोदंती भस्म। डाबर से कंपेयर करें तो डाबर की 32 रुपए की है, 27 रुपए महंगी है, 540% की बचत कस्टमर की पतंजलि को खरीदने से होती है। ये मैंने कुछ उत्पादों की आपके सामने बात की है। यह एपिसोड ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको आपके सामने लगभग 100-125 उत्पादों की बात करने वाला हूं। 136 उत्पादों की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि जो पतंजलि के उत्पाद दूसरी मार्केट की कंपनियों से अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं। आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।